या पर भुज डंडे विराजे, और हाथन में हथनामाई, और सीने में हनुमान विराजे, सीने में हनुमान विराजे। लड़ने को डरता नहीं, लड़ने को डरता नहीं। हाँ बिना वेद क्यों बाहर भटका, भटक रहा जग माही। और 68 तीरथ यहीं बताऊं, 68 तीरथ यहीं बताऊं, दर्शन कर ले मन माही। हाँ धन्य नरपति है, नरपति है, नरपति है। अब हम अरंडी संगम से आगे चलते हैं घने जंगलों में, क्योंकि यहाँ तक तो रोड से गाड़ियाँ से आने की व्यवस्था है, पर अब इसके आगे सिर्फ पैदल का मार्ग है, सिर्फ पैदल जाना है और इस घने जंगल से होते हुए जाना है नर्मदी है, नर्मदी। ये अमरकंटक के घने और आनंददायक जंगल नर्मदी है, नर्मदी, नर्मदी, नर्मदी। ये जो ऊपर का जो था ना महाराज, ये आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर में थे अपन। नर्मदी डैम की वजह से काफ़ी जल दिखता था, पर ये डैम के आगे मैया का ये बाल रूप, जय हो जय हो। यहाँ पे मैया का पतला रूप, छोटे बाल रूप केवल यही है। बहुत ही छोटा, बहुत ही पतला, मतलब इतना पतला कि एक फलांग में आप डाक सकते हैं, लांग सकते हैं, पर ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है, नामुमकिन के जैसा कि हम इस पार से उस पार जा सकें अभी के लिए। नर्मदी है, नर्मदी, नर्मदी, नर्मदी है, नर्मदी। यहाँ तो इतनी पतली हो गई, घास जो है उसकी दिख भी नहीं रही। नर्मदी, नर्मदी, नर्मदी। ये है नर्मदा मैया का बाल रूप। जब नर्मदा कुंड से निकलती हैं तो उनका यही स्वरूप होता है, पर डैम की वजह से, बनावट की वजह से जल बहुत बड़ा दिखता है, बहुत ही ज़्यादा दिखता है, पर ये यहाँ के बाल रूप के असली स्वरूप हैं। इसी रूप में है मैया यहाँ पे। नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है। मैया का इतना छोटा रूप अभी तक नहीं देखा था। नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है। और मुझे भी नहीं लगता कि अभी तक इतना छोटा रूप देखने को मिला। ये रूप बाल रूप नहीं कह सकते, ये रूप शिशु रूप है, मैया का शिशु रूप है। नर्मदी है, नर्मदी है। तो बाल रूप तो काफ़ी आगे मिलेगा, क्योंकि यहाँ से मैया का उद्गम हुआ है, शुरू हुआ है, तो बहुत छोटा ही स्वरूप होगा। तो ये है शिशु रूप। नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है। आगे शायद चक्र तीर्थ है। अभी हम मैया के साथ चल रहे हैं, पर ये उनके बाल रूप के साथ नहीं चल रहे हैं, हम उनके शिशु रूप के साथ चल रहे हैं। और ये शिशु रूप भी बहुत प्यारा है। नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी। इस रूप को देखने के बाद ऐसा लगता है कि कायदे से परिक्रमा अमरकंटक से ही शुरू करनी चाहिए, ताकि हम उनको बढ़ता हुआ देख सकें, पूरी जीवन की गाथा के रूप में देख सकें, एक चक्र के रूप में देख सकें कि यहाँ उद्गम स्थान है, यहाँ पे शिशु रूप है, फिर आगे बाल रूप है, फिर युवा रूप है, फिर और वैक्स रूप है, फिर कहीं कहीं जहाँ बोलते हैं बूढ़ी नर्मदा मैया हैं, फिर समुंदर में हैं, फिर समुंदर से वापस आते हुए फिर वही क्रम और जाके फिर अंत।
फिर उद्गम स्थान पे। तो कायदे से अगर हम अमरकंटक से परिक्रमा शुरू करते तो हम एक जीवन चक्र, मैया के जीवन चक्र के रूप में ही परिक्रमा करते हैं। पर ये भी अच्छा है, मैया के दर्शन हो रहे हैं और बहुत सुंदर नवरात्रि है। मैया के सब रूपों के दर्शन हो गए। अभी बाल रूप, युवा रूप, वयस्क रूप, बूढ़ी नर्मदा मैया, और ये अब शिशु रूप नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है। ये चक्र तीर्थ का घाट है। जब हम चक्र तीर्थ आ रहे थे तो मन में यही था कि इसे चक्र तीर्थ क्यों कहा जाता है, पर आज भी मैया के दर्शन करके मालूम चल गया कि चक्र तीर्थ क्यों कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे मैया पूरी तरीके से घूम गई हैं। आगे से आने के बाद पूरी इधर घूमी हैं और फिर इस मंदिर से वापस घूम के पीछे आगे गई हैं इस तरफ। तो एक बहुत पूरा गोला हो गया, इसलिए भी इसे चक्र तीर्थ के नाम से ही जानते हैं। नर्मदी, नर्मदी जय। ये यहाँ का स्थान मंदिर, ये पूरा आश्रम है दूना। जय। ये यहाँ का दूना। जय। यज्ञशाला दूना। ये सुंदर कुटी बनी हुई है। जय जय। यहाँ मंदिर चक्र तीर्थ का। जय। ये रामफल का पेड़ और ये रामफल, इसी को बोलते हैं रामफल। जय। ये है मैया। मैया पूरा एक राउंड घूम के यहाँ से वापस फिर सीधी हो जाती है। मतलब इतना ज़्यादा घुमाव है, इसीलिए इसको चक्र तीर्थ कहते हैं। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ये सुंदर स्थान गणेश जी महाराज। जय जय जय। बहुत ही सुंदर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय बजरंगबली महाराज, जय बजरंगबली महाराज। जय हो, जय हो, जय हो। जय हो मैया, जय हो मैया। मैया की बहुत सुंदर मूर्ति, बहुत ही सुंदर जानकी मैया। जय जय हो महाराज। यहाँ के गुरु महाराज सीताराम महाराज जी। जय जय हो नर्मदा मैया, जय हो नर्मदा मैया। बहुत ही सुंदर मूर्ति है मैया की। जय हो मैया, जय हो, जय हो नर्मदे। आती नहीं जाएंगे। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो राम जी, सीता लक्ष्मण। जय हो, जय हो। जी जी, जय हो। यहाँ पे रामधुनी होती रहती है। जय हो, जय हो। कृपाल भीमन हरण भाव भय दारू। अब हम चक्र तीर्थ से आगे चलते हैं। नर्मदी, 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 नर्मदी। चक्र तीर्थ के पास का स्थान। यहाँ पे नर परिक्रमा से रुकते भी हैं, व्यवस्था भी है, भोजन पानी सब की। नर्मदी, नर्मदी। चक्र तीर्थ से हम आगे जाते हुए नर्मदी, 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 नर्मदी। अब हम मैया के साथ, मैया की धारा के साथ चल रहे हैं। शिशु रूप से जैसे जैसे मैया बढ़ती जाएंगी, धारा बढ़ती जाएगी और ढेर सारे संगमों के साथ मैया का विशाल रूप ही हो जाएगा। नर्मदी, नर्मदी, नर्मदी।
उस तरफ से हम जब आए थे तो सड़क थी, रोड थी। अभी इस तरफ सिर्फ केवल पगडंडी है। नर्मदी नर्मदी है। भैया यहाँ पे इतना ज़्यादा घूमी है हर जगह से, तब घूमती ही गई है। मतलब बस राउंड ही राउंड है, इधर राउंड फिर उधर राउंड उधर राउंड, पूरे में राउंड राउंड से ही चल रही हैं नर्मदी है। तो जैसा शिशु रूप है वैसे ही मैया का यहाँ स्वभाव भी है। जैसे शिशु सीधा कभी नहीं चलता है, वैसे ही यहाँ पे भी मैया हर 1 मीटर पे 2 मीटर पे मुड़ गई हैं। हर 2-3 मीटर पे 5 मीटर पे मैया मुड़ती जा रही हैं, फिर मुड़ रही हैं, फिर मुड़ रही हैं। तो एकदम स्वभाव भी मैया का शिशु रूप ही है नर्मदी है। और जैसे जैसे वो बड़ी होते जाते हैं वैसे वैसे सीधा और बहुत वो होता जाता है। देखिए जहाँ पे ज़्यादा चौड़ाई है वहाँ पे एकदम सीधा चल रही हैं बहुत सही जगह पे। तो वैसे ही अभी शिशु रूप है, तो शिशु रूप के हिसाब से हर जगह मुड़ गई हैं। मतलब सीधा कहीं भी नहीं है, सिर्फ मुड़ी मुड़ी हैं हर जगह। नर्मदी है नर्मदी है नर्मदी है नर्मदी है। देखिए इधर भी मुड़ी हैं, इधर से आई हैं और यहाँ पे वो घूम के आगे चली, फिर आगे घूमगी, फिर आगे। तो यहाँ पे मैया का व्यवहार शिशु रूप का ही है। बालक रूप में भी, बाल रूप में भी उनका स्वभाव वैसे ही है। तो जैसे जैसे चौड़ाई बढ़ती जाएगी, बड़ी होती जाएंगी, वैसे ही गंभीर रूप भी होता जाएगा। नर्मदी है नर्मदी है नर्मदी है नर्मदी है नर्मदी है। हम अभी बहुत विचित्र और शानदार जगह पे हैं। मैया का ऐसा स्वरूप बहुत कम जगह पे होता है और बहुत कम ही स्थान पे ऐसा है तो बहुत सारे स्थान पे, पर हमें ऐसा सौभाग्य मिला है। नर्मदी है नर्मदी है। मैया इस तरफ भी हैं और मैया इस तरफ भी हैं। नर्मदी है नर्मदी है। मतलब मैया दोनों तरफ हैं, पर हम दक्षिण तट पे हैं और हम मैया को पार भी नहीं कर रहे हैं, लांग भी नहीं रहे हैं। फिर भी एक ऐसा स्थान जो हर इधर भी मैया है, इधर भी मैया है, और बीच में थोड़ा सा टापू बचा है। ये दक्षिण तट में ही आता है। ये महात्मा जी ने कुटिया बनाई है। तो बहुत ही सुंदर स्थान, ये बहुत विचित्र है। हम यहाँ से आए हैं और मैया भी इसी तरह आई है। तो अगर हम इस पुल से जाते हैं तो हम उत्तर तट पर पहुँच जाते हैं। मतलब यहाँ से अगर मैया को पार करते हैं तो उत्तर तट पर पहुँच जाएंगे दक्षिण तट से, और अगर इधर से भी पार करते हैं तो उत्तर तट पर पहुँच जाएंगे। मतलब इस तरफ से अगर पार जाते हैं तो उत्तर तट पर पहुँचेंगे, और इस तरफ से पार जाते हैं तो भी उत्तर तट पर ही पहुँचेंगे। ये मैया का यहाँ पे बड़ा विशेष हो। ये यहाँ से आई है, ये घूम के पूरी इस कुटिया के पीछे से फिर वापस एकदम मुहाने से थोड़ी सी जगह बचती है, एक पगडंडी थोड़ी सी, जिसके सहारे आप यहाँ आ सकते हैं। अगर थोड़ा सा और मैया घूम जाती तो ये द्वीप बन जाता। नर्मदी है। यहाँ पर महात्मा जी रहते हैं, उन्होंने कुटिया बनाई है। जय जय। इस कुटिया के पीछे से पूरा मैया घूमते हुए फिर वहीं पे पहुंच गई। जय हो मैया। अब हम
इस स्थान से आगे चलते हैं। नर्मदी है, नर्मदी है। हम मैया की शिशु लीला का आनंद लेते हुए हम आगे चलते हैं। नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है। मैया उस तक घूमी है, घूम के फिर आगे आ गई है और हमें पगडंडी से इधर से जाना है क्योंकि मैया के उधर दोनों तरफ झाड़ियाँ हैं और वो रोड के किनारे से है और पगडंडी इधर से है। अमरकंटक के शानदार जंगल, वन, पेड़। नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही आनंददायक, मतलब मन को प्रफुल्लित करने वाला। जय हो मैया, जय हो। जैसे आपने देखा होगा कि कोई बड़े लोग होते हैं वो सीधे चलते हैं और जो बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, वो खेलते कूदते घूमते चलते हैं। तो आज मैया यही इसी तरीके से चल रही हैं। देखिए हम जाना इधर ही है पर मैया घूम घूम के नाचते हुए चल रही हैं। जैसे एक शिशु चलता है इधर उधर दाहिने बाएं, उसके पैर कदम सीधे नहीं चलते हैं, पूरी तरफ से घूमते रहते हैं, नाचते रहते हैं। जैसे शिशु, छोटा बच्चा, वैसे ही मैया यहाँ पे चल रही है। नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है। जब मैया बार बार इधर से उधर, उधर से इधर होती जा रही हैं, बार बार घूम रही हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई शिशु बार बार पास आ रहा है, दूर जा रहा है, खेल रहा है, खेलते हुए चल रहा है साथ में। यही सेम फीलिंग, यही सेम महसूस अनुभव यहाँ पे मैया के साथ चलते हुए हो रहा है कि कभी पास में आ जाती है, एकदम पास में। मैं एकदम सीधे ही चल रहा हूँ पर कभी मैया साथ में आ जाती हैं, कभी दूर चली जाती हैं, फिर खेलते कूदते फिर पास में आती हैं। तो जैसे छोटा शिशु बच्चा खेलते हुए चलता है, जब भी चलता है इधर उधर, उसका मन पूरी तरीके से स्थिर निश्चल रहता है। उसको आगे नहीं बढ़ना होता है, उसको खेलना होता है, घूमना होता है, आनंद लेना होता है। वही सेम चीज़ यहाँ पे है। मैया बार बार आगे जाती हैं, फिर उधर जाती हैं, फिर आती हैं, तो सेम अभी मैया ही कर रही हैं। नर्मदी है, नर्मदी है। देखिए मैया अभी उस तरफ चली गई और हम सीधे ही जा रहे हैं और मैया घूम के भी इस तरफ आ जाएंगी। नर्मदी, नर्मदी, देखिए नर्मदी है। हम सीधे ही आए हैं पर मैया उतना घूम के गोल चक्कर से आई हैं और यहाँ से फिर घूम के फिर आगे चली गई हैं। नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है। ये यूकेलिप्टस के वृक्ष हैं जिनपे सूरज की रोशनी पड़ रही है, जिनके तने ऐसे चमक रहे हैं जैसे चांदी के हों। नर्मदी है, नर्मदी है। जय हो मैया, जय हो मैया। देखिए जैसे मैया फिर पास आ गई और फिर खेलते खेलते फिर दूर चली जाएंगी। तो ऐसी बाल कीड़ाएँ, शिशु कीड़ाएँ मैया अभी कर रही हैं क्योंकि स्वरूप वैसा ही है और स्वभाव भी वैसा ही है। और कहीं पे आगे जाके और बड़ी होंगी, कहीं पे और रुद्र रूप ले लेंगी, प्रचंड रूप ले लेंगी। तो मैया का जैसा रूप, जैसी अवस्था, वैसे ही मैया का स्वरूप और स्वभाव। नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है। अभी तो मैया के साथ चल रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं मैया के साथ चल रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी शिशु के साथ चल रहा हूँ जो खेलते हुए बार बार मेरे पास आता है, फिर बार बार दूर चला जाता है। उसका ध्यान आगे चलने में नहीं, खेलने में लगा है। पर जैसे जैसे मैं चलता हूँ वैसे वैसे ही वो भी मेरे साथ आ जाता है, पास में आता है। उसे मेरे से छूट जाने का भी भय है, इसीलिए वो दूर जाने के बाद उसे ध्यान आता है कि नहीं मुझे साथ में जाना था, फिर पास आ जाता है
और फिर जब फिर पास आता है फिर खेलते खेलते ध्यान भटक जाता है और आगे चला जाता है। गणपति गणपति जय मैया जय मैया। तो यही कीड़ा अभी शिशु रूप में मैया मेरे साथ कर रही हैं, ऐसा मुझे लगता है। ये अपनी अपनी भावनाएं हैं, देखने का दृष्टिकोण है। जैसे एक ही चीज़ के बहुत सारे विचार, बहुत सारी चीज़ें। गणपति 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 जय गणपति। ये रोड का रास्ता है, पर इधर से हम नहीं आ सकते क्योंकि बीच में मैया पड़ती है। हम इधर से आए जंगल से किनारे किनारे। जय हो जय मैया जय मैया। और ये कबीर आश्रम गणपति। ये शायद कबीर चबूतरा है। गणपति ये शायद पीछे का गेट है। गणपति है, पर हम पीछे से आए हैं, टीवी से जाके देखते। गणपति है। कबीर सत्यानुसंधान न्यास बाबा घाट। जाना किधर से? इधर। गणपति ये कबीर अनुसंधान के पास कुटिया ढेर सारी। गणपति 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 की है। काफ़ी जानकार भरे रास्ते हैं, झाड़ी जानकार है। गणपति है गणपति। और ये मैया दर्शन होते हुए। गणपति गणपति है। गणपति गणपति जय मैया जय मैया। अब मैया की धारा धीरे धीरे चौड़ी होती हुई, बड़ी होती हुई। गणपति गणपति है। गणपति ये बिजली की तारे स्पेशल कपिल धारा के लिए ही जा रही हैं। गणपति है गणपति गणपति है गणपति। ये अमरकंटक के जंगल। गणपति और ये मैया का जल कि मैया कितनी जगह से इतनी पास में ही मूर्ति गई, फिर आगे जाकर फिर से मुड़ गई। गणपति है। अब यहाँ पे मैया का जल थोड़ा थोड़ा अधिक होता गया है। गणपति है गणपति। हमें ऊपर से जाना पड़ेगा कि किनारे रास्ता नहीं है बिल्कुल भी। गणपति है गणपति गणपति है। यहाँ से भैया फिर आगे जाके फिर मुड़ गई, पूरा मूर्ति घूमती। गणपति है गणपति है गणपति है। जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं मैया का स्वरूप थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है। गणपति है गणपति। अभी हम कपिल धारा की ओर जा रहे हैं। गणपति है गणपति गणपति है। गणपति जय मैया जय मैया जय मैया जय मैया। गणपति गणपति
नर्मदी नर्मदी नर्मदी। ये यहाँ पे कपिल धारा के पास के पहले ये कुंड है। किसी समय में कोई विशेष स्थान रहा होगा। अभी इधर से कोई आता भी नहीं तो जानता भी नहीं कैसा कुंड है, क्या है। नर्मदी जय हो। मैया उस तरफ जा रही है और हमें इस तरफ से जाना है। नर्मदी जय हो। बहुत शानदार जंगल है। जय हो जय हो जय हो जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो। नर्मदी नर्मदी है। मैया उधर गई हैं और उधर से घूम के फिर आ गई हैं। हम इधर से जा रहे हैं। नर्मदी है नर्मदी नर्मदी है नर्मदी है नर्मदी है। हम कपिल धारा में हैं अभी और इस समय दक्षिण तट पे है। उत्तर तट पे हम इधर से ही ऊपर से गए थे और दक्षिण तट में हम इधर से जा रहे हैं। नर्मदी नर्मदी ये कपिल धारा। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। नर्मदी है। हम कपिल धारा में आ गए हैं फिर से एक बार दक्षिण तट पे। नर्मदी है। और यहाँ से बहुत सुंदर दृश्य मैया के। नर्मदी और आगे घना जंगल। नर्मदी अब हमें पंचधारा की ओर जाना है। नर्मदी है ये। नर्मदी है ये पैकमा मार्ग आगे का। पंचधारा यहाँ से आगे है। नर्मदी नर्मदी यहाँ का रास्ता थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा ऊबड़ खाबड़ ज़्यादा है। नर्मदी नर्मदी है नर्मदी है। अब हम कपिल धारा से आगे जा रहे हैं। नर्मदी है। जंगल भयानक है और हमें जल्दी से किसी स्थान पर पहुंचना होगा क्योंकि कपिल धारा में दक्षिण तट पे कोई भी स्थान नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे रुक नहीं सकते। सर्दी का वजह टाइम है। आगे पंचधारा है और उससे पहले एक महात्मा की कुटिया है। वहाँ पे अगर स्थान मिल गया तो बहुत अच्छा है। नर्मदी है नर्मदी है। क्योंकि यहाँ पे जंगल बहुत ही घना है, बहुत ही ज़्यादा। नर्मदी नर्मदी है। पेड़ इतनी ऊंचे हैं कि सूरज की रोशनी को रोक लेते हैं तो टाइम से पहले ही अंधेरा दिखने लगता है। नर्मदी है। ये तो अच्छा है, मौसम साफ़ है और अब तक तो अंधेरा हो गया होता।
नरवती। जंगल जितना दिन में सुंदर खूबसूरत होता है, शाम को अंधेरे होने के बाद उतना ही खतरनाक हो जाता है। नरवती नरवती नरवती।